नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपका बुध ग्रह इन 3 घरों में बैठा हुआ है या इन 3 घरों में से किसी भी घर में बैठा हुआ है, तो आप अपनी बहन, बेटी, बुआ, मासी के विषय में कोई भी फैसला अकेले ना लें। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये समझ लीजिए कि अगर आप अपनी बहन-बेटी, ख़ासकर बुआ-मासी के विषय में तो डिसीज़न लेने का चांस बहुत सेकेंडरी हो जाता है और बहुत कम होता है। पर बहन और बेटी के विषय में अगर आप कोई भी डिसीज़न लेते हैं, कोई भी फ़ैसला करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई भी चेंजेस करते हैं, तो आप पे समझ लीजिए क्या बीतेगी। दोस्तों, बुध ग्रह अपने आप में दर्शाता है कुंडली में बहन, बेटी, बुआ, मासी को। और बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने जीवन में लांछन लगते हैं, बुराई झेलनी पड़ती है, बदनामी उठानी पड़ती है, तोहमतें लगती हैं। वो अच्छा करने जाते हैं और बुरा हो जाता है। खासकर बहन के विषय में, बेटी के विषय में। शादी करी बहन की और वही बहन शादी के बाद कोसती है कि मुझे कहाँ ब्याह दिया। तुमने एक गलत घर में मेरी शादी कर दी, तुमने भैया क्या देखा? तुमने किस परिवार में मुझे ब्याह दिया? मैं तो परेशान हूँ, इसके ज़िम्मेदार तुम हो। ऐसे ही बेटी के लिए कोई वर ढूँढा और बेटी वहाँ दुखी है या तलाक हो जाता है, तो वो एक कोसती रहेगी, मैं तो अच्छी वाली लव मैरिज कर रही थी, तुमने मुझे इस जगह अरेंज मैरिज करवा दी, पापा तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। उसके अलावा ये तो चलो शादी की बात आ गई। प्रेम प्रसंग में किसी भी तरीके से दखलंदाज़ी करी, बहन के में करी, बेटी के में करी, तो वही बहन-बेटी दुश्मन हो गई। उसके अलावा बहन और बेटी को व्यापार में शामिल करा, धंधे में शामिल करा या ब्याही हुई बहन के साथ कोई धंधा करा या जीजा के साथ कोई धंधा करा और वही धंधे में आपको बहन और उसके पति ने चीट किया, धोखा दिया और उसके बाद वो लड़ाई इतनी चली कि रिश्ता ख़त्म हो गया, बहन-भाई का रिश्ता ख़त्म हो गया, कोई भी आना-जाना ख़त्म हो गया, राखी का बंधन ख़त्म हो गया और वो झगड़ा हमेशा चलता रहा। ये इतनी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ परिवार में कि जिसका कोई अनुमान नहीं है। बेटी को कहा कि तेरे नाम मैं ये कर दूँगा, नहीं कर पाए और वही अपने पति को साथ मिला लिया उसने और दुश्मन हो गई। प्रॉपर्टी का इश्यू बहन के साथ, बेटी के साथ तगड़ा इश्यू जो लंबा चला। तो बुध जब 12वें घर में आते हैं, तो ये लॉसेस का स्थान माना जाता है। तो क्योंकि बुध रिप्रेज़ेंट कर रहा है बहन-बेटी, बुआ-मासी का जिसमें स्पेसिफ़िक प्राइमरी तौर पे बहन और बेटी आती हैं, तो उनसे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ेंगी। छठे घर में बुध आता है और भी डाउन पाताल की तरफ जा रहा है तो भी ये प्रॉब्लम्स आएँगी और 8वें घर में बुध आता है यानी कि मृत्यु स्थान पे आता है तो भी ये प्रॉब्लम्स आएँगी। यानी कि 6, 8, 12 के घरों में अगर बुध आते हैं तो आपको बहुत हद तक ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी और बहुत बुरे वाली झेलनी पड़ेगी। अब इससे बचा कैसे जाए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है कि कोई भी डिसीज़न आप अपनी बहन-बेटी, आप बुआ-मासी भी इंक्लूड कर लेते हैं, उनके विषय में अकेले कोई भी डिसीज़न मत लीजिए। आप अपना कोई भी डिसीज़न उन पे थोपिए मत और कोई भी डिसीज़न किसी के बिहाफ़ पे या उनके बिहाफ़ पे अकेले मत लीजिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए सपोज़ आपने बहन के लिए कोई लड़का ढूँढा है, तो उसमें बहन की रज़ामंदी होनी चाहिए और बहन की रज़ामंदी के अलावा, आपकी चॉइस के अलावा, आप और भी घर के फैमिली मेंबर्स से उनका राय-मशवरा लीजिए और उनकी चॉइसेस को, उनकी प्रायोरिटीज़ को प्राथमिकता दीजिए। अगर वो कहते हैं एक एक मत बनता है सारे लोगों का कि एक भई ये लड़का ठीक नहीं है, तो आप उसमें राज़ी होइए। ये मत करिए फ़ोर्सफुली कि नहीं मैंने डिसाइड कर लिया है, यहाँ करनी है शादी तो करनी है। ऐसे में वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अगर आपकी बहन कोई लव मैरिज करती है फॉर एग्ज़ाम्पल तो उसमें अगर बाकी फैमिली मेंबर राज़ी हैं या बहन राज़ी है, तो अड़ के मत खड़े हो जाइए कि नहीं मैं होने नहीं दूँगा या होने नहीं दूँगी। ये चीज़ अप्लाई होती है उस बहन के ऊपर भी जो एक्टिवली डिसीज़न लेती है और डोमिनेटिंगली डिसीज़न लेती है और डोमिनेटिंगली फ़ैसले लेती है ऑन बिहाफ़ ऑफ सिस्टर, तो उनके ऊपर भी है और भाइयों के ऊपर भी है। तो आप
फोर्स मत कीजिए। लव मैरिज के लिए आप, अगर आपको लगे कि ठीक है सब, तो आप अलाउ कर दीजिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो खुद एक्टिवली उस चीज़ में इन्वॉल्व मत होइए। आप पूरा डिसीजन उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि भाई तेरी ज़िंदगी है, तू जाने, तूने गलत करेगी तो अपने आप भुगतेगी, सही करेगी तो मौज लेगी। आप का डिसीजन एक ज़बरदस्ती थोपने का, भला करने चाह रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ से हटा के यहाँ शादी करूँगा, वही आप पे इतना उल्टा पड़ेगा कि आप ज़िंदगी भर रोना रोओगे कि मैं क्यों चक्कर में पड़ा, इससे बेटर तो उसको लव मैरिज ही करने देता। 12वें घर के इतने घातक परिणाम होते हैं कि वही बहन बातचीत बंद कर देती है, आना-जाना बंद कर देती है, रक्षाबंधन ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी भर आपको कोसती है, यहाँ तक कि आपकी शत्रु बन जाती है। छठे घर में भी अगर बुध है तो बहन और बेटी, बुआ, मासी शत्रु बन जाती है। बहुत लोगों सॉरी, बहुत लोगों के घरों में बुआएँ टोटके करती हैं, दबा के टोटके करती हैं। वहाँ आप ज़रूर अपने, अगर आपकी बुआ टोटके करती है तो अपने फादर की कुंडली चेक कीजिए कि क्या बुध ग्रह या बुध की कोई राशि 12th हाउस, 6th हाउस या 8th हाउस में आ रही है, या बुध वहाँ पे आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि बहन शत्रुवत रहेगी। और बेटी से अगर बाप की नहीं बनती है, झगड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा अनबन रहती है, कलेश रहती है, बुध को चेक ज़रूर कीजिए। तो जब भी अगर आपके बुध 6, 8, 12 में होंगे और आप कोई भी एक्टिव डिसीजन अपनी बहन के लिए, उसके बिहाफ पे, उसकी अनुमति के बगैर लोगे, बेटी के लिए लोगे, आपके लिए बहुत बड़ा एक, ये समझ लो, घाटे का सौदा पड़ेगा। ज़िंदगी भर आपको गालियाँ मिलेंगी, आपको अपमान सहना पड़ेगा, हर कोई आपको ही ज़िम्मेदार ठहराएगा, और आप बार-बार सर पकड़ोगे कि ये मैं किस चक्कर में पड़ गया। मैं ना ही लड़का बताता तो ठीक था, मैं ना ही उसकी शादी रोकता तो ठीक था, मैं ना ही उसके धंधे में इन्वेस्ट करता तो ठीक था। और इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना कि बहन का पति आके कहता है कि मैंने धंधा खोला है, इसमें इन्वेस्ट कर दो, या मेरा मकान खरीद लो, या मेरी ये प्रॉपर्टी खरीद लो, या अपनी मुझे बेच दो। कोई भी तरीके का व्यवहार, बिज़नेस अफ़ेयर, कोई भी तरीके का बिज़नेस, ट्रेडिंग, ज़मीन का लेन-देन, कोई भी तरीके का धंधा बहन, बेटी, बुआ, मासी के साथ नहीं करना, ना ही उनके बच्चों के साथ करना है, अगर आपका बुध 12वें में, छठे में या 8वें में है। अगर आप करते हो, प्रॉब्लम बढ़ेगी, प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी कि रिश्ते ख़राब हो जाएँगे, फिर उनको सँवारना नामुमकिन हो जाएगा, दुनिया भर के टोटके होंगे। बहुत जगह बेटियां मुकदमा डालती हैं जायदाद के लिए, बहनें डालती हैं, तो कहीं न कहीं शुरू से एक मिसअंडरस्टैंडिंग चली आ रही होती है, एक आपातूती चली आ रही होती है। ऐसे में बुध आपके नेगेटिव है या नहीं, ये चीज़ बाद में देखी जाएगी, पर पहली चीज़ जो आपको देखनी है, वो लड़ाई को आपको सुलझाना है। अगर वो हिस्सा माँग रही है, तो उसको उसका हिस्सा देना है, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो। आप भले ही आगे रिलेशन मत रखो, पर बहन, बेटी, बुआ, मासी का हक मत मारना। अगर आप हक मारते हो तो ये एक बहुत बड़ा कर्जे के तौर पे आपके ऊपर चढ़ेगा, और अगली ज़िंदगी में आपको ना बहन का सुख मिलेगा, ना बेटी का मिलेगा, और सुख मिला भी तो आप दुखी रहोगे उसके विषय में, जैसे इस जीवन में दुखी हो, और साथ ही साथ आपके जीवन में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी। हो सकता है आपका जन्म गरीबी में हो, क्योंकि जो पैसा है वो बुध है। इसीलिए कन्याएँ जब आती हैं, पैदा होती हैं, तो उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ये कन्या का जन्म हो गया, यानी कि धन, दौलत, लक्ष्मी, जो शुभता है वो आपके घर में आ गई। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए, बहन से कोई मुकदमा है, बेटी से कोई मुकदमा है, कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, कोई धन का विवाद है, उसको पैसा दो, उसके हिस्से की ज़मीन दो, अपना पीछा छुड़ाओ। थोड़ा बड़ा दिल करो, लंबी से लंबी लड़ाइयाँ चल रही हैं कोर्ट केस में, 20-20 साल निकल गए, उनको बंद करो। अपना जीवन बचा हुआ पीसफुली जियो। टेंशन में पूरा जीवन बिताया, झगड़े में बिताया, क्या सुख लिया इस जीवन का? इस दुनिया में आए, बस झगड़ा करने आए, पूरी ज़िंदगी झगड़ा करा, रोते-पीटते मर के चले गए, और उसके बावजूद भी तुम्हें गालियाँ पड़ती रहेंगी। तुम्हारी अपनी औलाद भी देगी, वो लोग भी देंगे। फिर जो किसी का हक मारा, उसकी वजह से अगला जन्म गरीबी में होगा। तो वो चीज़ मत करो।
आपको 12वें घर में अगर बुध है भी, तो आप अपनी तरफ से अच्छे हो जाओ। जब आप अपनी तरफ से दिलदार हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, लिबरल हो जाओगे, तो बहुत हद तक दुष्परिणामों से बचाव होगा। ऐसे में बहन, बेटी, बुआ, मासी, इनसे सतर्क भी रहना है। अगर आपकी कोई दुश्मनी चल रही है, कोई विवाद चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो टोटके की आशंका के चांसेस बढ़ जाते हैं, खासकर 8वें घर में बुध हैं तो। 6ठे घर में है बुध, तो वही बहन शत्रु बन जाएगी या बुआ शत्रु बन जाएगी, बेटी शत्रुवत हो सकती है। 8वें में है, 6ठे में है के अलावा 12वें में है, तो एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, वो आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। या तो फिजिकली आपके यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा, या वो ऐसे स्थान पे होंगे जहाँ पे आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, ना के बराबर है। तो उनसे कोई भी तरीके का खाने पीने की चीज़ें मत लो, कोई भी उपहार मत लो, कम से कम ट्रांजैक्शन में पड़ो और झगड़े में मत पड़ो, उनको प्रोवोक मत करो। इतने अनलिमिटेड लोग हैं जिनके जीवन में बुआ से रिलेटेड नेगेटिविटी है कि बुआ ने टोटके किए हुए हैं, बेटी शत्रु हुई हुई है भाई की, माँ बाप की, बहन शत्रु हुई हुई है अपने ही भाई की, उसका पति हुआ हुआ है। यहाँ तक कि कई केसेस में बहन ने अपने पति के साथ मिलके हर तरीके के नुकसान पहुँचाने की भी योजनाएं बनाई हैं। बहन का तर्क ये है मुझे मेरा प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलता, बेटी का तर्क ये है मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलता, घर वालों का तर्क ये है कि हमने हिस्सा नहीं देना। तो आप खुद अपने उस घर को और ख़राब कर रहे हो, और ज़्यादा उसे दूषित कर रहे हो, दुश्मनी को बढ़ा रहे हो, अपनों से ही दुश्मनी बढ़ा रहे हो। बाहर की दुनिया कम है क्या दुश्मनी के लिए? तो इस चीज़ को समझिए कि आपको कोई भी विवाद इतना बड़ा नहीं करना कि वो आपके जीवन को ही खा जाए। बहुत लोग प्रॉपर्टी का विवाद अपने रिश्तेदारों के साथ रखते हैं, घर वालों के साथ रखते हैं, बाहर वालों के साथ भी रखते हैं, मुँह बोली बहन के साथ भी रखते हैं, कोई आस-पड़ोस में पड़ोसन उससे रखते हैं। हर तरीके से किसी न किसी तरीके से कोई विवाद चल रहा होता है और उसको लंबा चलने देते हैं। आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि 20-30 साल, 40 साल जो मेन अहम आपके क्रूशल थे जवानी के, वो सारा टाइम वो विवाद खा जाता है। फिर जो टाइम बचता है बुढ़ापे का, जब आप बीमारियाँ दुनिया जान की आपके शरीर में होती हैं और आप बस इलाज कराते हो और आपके बस की कुछ नहीं होता, तब आपको चेता आता है कि ये मेरा जीवन तो ऐसे ही आया था, यूँ ही निकल गया। और तब इंसान रोता है, उन रिश्तों को याद करता है कि मिलने के लिए कोई बहन नहीं आती, कोई बेटी नहीं आती, मिलने के लिए कोई घर का नहीं आता। क्योंकि अगर बहन खिलाफ हुई, तो वो बाकियों को भड़का के भी खिलाफ कर देगी। बेटी खिलाफ हुई तो हो सकता है बाकी बहनों को या भाइयों को या किसी को वो पॉइज़न कर दे और वो लोग भी आना बंद कर दें। बुआ खिलाफ हुई तो बुआ बाकी रिश्तेदारों को ख़राब कर देगी, बाकी भी आना बंद हो जाएँगे। मासी खिलाफ हुई, बाकी मायके की तरफ से लोग आना बंद कर देंगे। तो एक रिश्ता खराब हुआ, बाकी रिश्ते भी सारे खराब हो जाते हैं। इंसान अकेला पड़ जाता है, सोचता है कि देखो हमारे लिए तो कोई आके राज़ी ही नहीं है। ना आपको कोई त्योहारों पे बुलाता है, ना कोई विश करता है, ना शादी-ब्याह में बुलाता है, ना आपके लिए कोई आता है, ना आपकी बीमारी में कोई आता है, आप अकेले पड़ जाते हो। परिवार का, रिश्तेदारी का मज़ा, उस धन का मज़ा एक्चुअली में जभी है जब आपके पास दोस्त हों, रिश्तेदार हों, घरवाले हों, आपके साथ एन्जॉय करने के लिए, आपके साथ वक़्त बिताने के लिए। अगर आपके जीवन में कोई परिवार ही नहीं होगा, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई बहन नहीं आ रही, कोई बेटी नहीं आ रही, कोई बुआ नहीं आ रही, कोई घर के लोग खड़े नहीं हो रहे, कोई लाइफ़ में क्या मज़ा है उसका? आप अकेले पड़े हैं बस। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए कि आपके अपने बच्चे, आपका बेटा वग़ैरह, ये भी पैसे के लिए, धन के लिए ही आपका साथ दे रहे हैं। तो अगर आपका बेटा कहता है कि नहीं बुआ को पैसा नहीं देना, उसका हक की ज़मीन नहीं देनी, बहन को नहीं देनी, तो या बेटी को नहीं देनी, उसकी बातों में मत आइए। वो भी अपना सिर्फ़ लालच देख रहा है। आपने सिर्फ़ उसके लिए धन इकट्ठा अगर करना था, तो आपने क्यों बाकी के रिश्ते निभाए? आप उस बुआ का योगदान भूल गए, उस बहन का योगदान भूल गए जो ज़िंदगी भर आपके साथ रही। एक ढाल की तरह, उस बेटी का योगदान भूल गए जिसको आपने पैदा किया, पाला-पलोसा। तो जब आप इस चीज़ को समझिए, खाली एक जगह प्रायोरिटी मत रखिए, जो आप जिसका जो प्रॉपर्टी में राइट है वो बाँटिए, या तो इतनी प्रॉपर्टी अर्जित मत कीजिए, कर रहे हैं तो पहले ही उसको डिवाइड कर दीजिए बचपन में ही, ये तेरे नाम, ये तेरे नाम, यंग एज में ही, बच्चे की शादी करने से पहले ही, ताकि बाद में लालच ना बढ़े, और शुरू से उसको बता के रखिए भई सबको मिलेगा बराबर, पहले ही कर दीजिए बराबर।
बुढ़ापे तक का वेट मत कीजिए। अपने लिए हाँ, अपना मकान अपने नाम रखिए ताकि आपको आपके घर से कोई ना निकाल सके। पर बहन बेटी का जो हक है वो पहले ही उसको दे देंगे तो बहुत हद तक आपके रिश्ते खराब होने से बच जाएंगे। अब आप कहोगे कि 12वें में बुध है, 8वें में बुध है, छठे में बुध है, तो वो लोग तो शत्रुवत शुरू से होंगे ही। वो चीज़ शत्रुवतता जो है, जो दुश्मनी है, वो कम हो जाएगी अगर उनको उनका राइट मिल गया या झगड़ा समाप्त हो गया या कोर्ट केस समाप्त हो गया। वो चीज़ आप नहीं ख़त्म करते, उल्टा और बढ़ा रहे हो, तो क्योंकि वो घर नेगेटिव है और नेगेटिव घरों में आपके बुध बैठे हुए हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक नेगेटिव रूप ले लेगी। अब बहुत लोग कहेंगे कि छठे घर में तो बुध पॉजिटिव होने चाहिए क्योंकि कन्या की राशि आ जाती है, क्योंकि जो घर है वो बुध का है। पर मेन घर वो राहु का माना जाता है क्योंकि पाताल से लिंक है। हम राशि के अनुसार नहीं देख के चलेंगे यहाँ। जो मेन उस घर का मूल है, जो बताता है कि घर दुश्मनों को दिखाता है, नौकरों को दिखाता है, नौकरानियों को दिखाता है, आपकी डेली लाइफ को दिखाता है छठा घर, उस पे हम फोकस करेंगे। छठे घर में बुध है तो मुंह बोली बहन बनाएंगे, नुकसान होगा। अपने घर की मेड सर्वेंट से राखी बंधवाएंगे, उससे कोई भी तरीके का रिश्ता बनाएंगे, बहन का, बेटी का, बुआ का, मासी का, माँ जैसी का, वो नुकसानदायक होगा। आपको हर तरीके से महिलाओं से, खासकर बुध 12वें में, छठे में, 8वें में, बाहरी महिलाओं से एक दूरी बना के रखनी है। कोई भी तरीके का ज़बरदस्ती के रिश्ते नाते बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घुल मिलने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनल बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। एक डिस्टेंस पे आप रहेंगे तो ये आपके लिए शुभकारी होगा। और छठे, 8वें, 12वें में बुध है तो अपनी ज़बान पे काबू रखिए। ज़बान से गाली गलौज, झगड़ा, बदतमीज़ी कुछ मत कीजिए। कोई भी उल्टी बात मत कीजिए कि जो प्रोवोकेशन का काम करे और जिससे कोई प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो। कई दफ़ा बुध अकेले नहीं होते, साथ में और ग्रह आ जाते हैं। तो अगर कोई क्रूर ग्रह आ जाता है, केतु आ जाता है, राहु आ जाता है, शनि आ जाता है, तो वो इस परिणाम को और बढ़ा देगा और नेगेटिव कर देगा। मंगल आ जाता है तो बुध और मंगल शत्रु हैं और घातक परिणाम होंगे। गुरु आ जाता है तो भी घातक परिणाम होंगे। इस चीज़ को समझिए। थोड़ा-सा आपको इस चीज़ को समझना होगा कि ये घर में 6, 8, 12 में बुध इटसेल्फ अकेला भी परेशानी का सबब बन सकता है और कंजंक्शन में भी बन सकता है। तो आपको बहन, बेटी, बुआ, मासी के साथ संभल के रहना है। कोई भी तरीके के व्यापार से बचना है, धंधे से बचना है। घर में अक्सर ये भी कहा जाता है बहन बेटी को घर में ना रखें, कुँवारी को ख़ासकर, या तलाकशुदा को या विडो को। अगर आपको लगता है कि उनको साथ रखने से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनको एक कमरा दिला दीजिए किराए पे, 2 रूम सेट दिला दीजिए या उनको एक फ्लैट खरीद के दे दीजिए अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है। आप वो वहाँ रह लेंगी, या आप किराए पे कोई भी घर दिला दीजिए और किराया खुद भुगती है उसका, ऑटोमेटिकली कलेश खत्म हो जाएगा। तो और घर पीसफुल रहता है सब कुछ, तो अपने साथ रखिए। अपनी बीवी यानी कि शुक्र पे भी लगाम रखिए कि वो आपकी बहन बेटी को परेशान ना करे, आपके घर की फीमेल मेंबर्स को, दूसरियों को परेशान ना करे। अपने सामने से नीयत देखिए बुआ की कैसी है। अगर उसका दिया हुआ खाने के बाद आप बीमार पड़ रहे हैं या आपके जीवन में लॉसेस आ रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। कई दफ़ा आदमी नहीं देख पाता क्योंकि उसके लिए उसकी बहन है, पर वो चीज़ उसकी बीवी देख लेती है, बच्चे देख लेते हैं कि जो बहन है वो कितनी अंदर पानी में है, वो कितनी ज़्यादा नेगेटिव है। क्योंकि वो अब बहन नहीं रहती, वो शादीशुदा है, उसका पति है, उसके अपने बच्चे हैं, उसकी अपनी लाइफ़ है, तो वो सिर्फ़ एक आउटसाइडर के तौर पे देखती है, वो पहले वाली बात नहीं रहती। तो इस चीज़ को देखिए। अगेन मैं ये नहीं कह रहा सब जगह ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसी बहनें हैं जो भाइयों के लिए जान छिड़कती हैं, शादी के बाद भी अपने भाई के लिए खड़ी रहती हैं, बुआएँ हैं परिवार को पछती हैं, बेटी हैं परिवार को पछती हैं, माँ-बाप के लिए खड़ी रहती हैं, टाँग पे उनकी सेवा करती हैं, इस तरीके की भी हैं लोग। पर अगेन हमेशा ये ध्यान रखिए कि रिलेशन कहाँ बिगड़ते हैं, पैसे की वजह से बिगड़ते हैं, प्रॉपर्टी की वजह से बिगड़ते हैं, बिज़नेस की वजह से बिगड़ते हैं। तो आप वो नौबत ही मत आने दो ना, जिसका जो हक है उसको दो, जो प्रॉपर्टी का राइट है उसको दो, जो पैसे-रत्ते की मार है उसको दो। अपने आप ना कलेश होगा, ना झगड़ा होगा, ना किसी भी किस्म का इश्यू क्रिएट होगा, रिलेशन बने रहेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आप इन 3 घरों में अगर बुध आते हैं तो बहुत हद तक उसकी नेगेटिविटी से बच सकेंगे। बहुत लोगों के बुध 12वें में, छठे में, 8वें में आने से
बहन द्वारा टोटके के शिकार हुए हैं, बुआ द्वारा टोटके के शिकार हुए हैं, बेटी द्वारा टोटके के शिकार हुए हैं, मासी द्वारा टोटके के शिकार हुए हैं, मारण क्रियाएं तक हुई हैं। तो थोड़ा सा सजग रहेंगे तो बहुत हद तक आपका बचाव होगा। और कोई भी तरीके का बिजनेस करने से बचें, उनके हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, उनकी बुआ के बेटे के साथ, बेटी के साथ कोई भी तरीके के व्यापार से बचें। वो आपके लिए फलदायी होगा कि अगर आप व्यापार में ना पड़े, एक रिलेशन जो एक रिश्तेदारी है उसको एज रिश्तेदारी मेंटेन करें। जब उसमें बिजनेस आ जाता है, धंधा आ जाता है, फिर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, फिर लालच आ जाता है, फिर कोई ना कोई और वो हो जाती है। हो सकता है आप बिजनेस में सिंसियर हो, सामने वाला सिंसियर नहीं है, और रिश्तेदारी के कारण आप उसे कुछ कह नहीं सकते, डांट नहीं सकते, कहते हो डांटते हो तो बुरे बनते हो, फिर झगड़ा बनता है। तो वो नौबत ही मत आने दो ना। इसीलिए हमेशा रिश्तेदार अलग काम करें, भाई भी आपस में एक धंधा ना करें, तो हमेशा शांति रहती है, रिलेशन बने रहते हैं। तो आई होप आपको बुध का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। 6-8-12 का बहुत टाइम से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि अगर बुध नेगेटिव हो तो क्या परिणाम देते हैं। तो इन 3 घरों में विशेष तौर पे ये ऐसा नुकसान देते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनवाने के लिए, और वो कहते हैं कि आप हमारे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहते। ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते रहते हैं, रोज़ आते हैं कि इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, इस पे बनाओ। ये टॉपिक बहुत पहले आया हुआ था मेरे पास, जिस पे आज वीडियो बन रही है। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन का नंबर आएगा उस पर डेफिनेटली वीडियो बन जाएगी। अब जिन्होंने पहले इतने सारे सवाल कर रखे हैं और इतने टाइम से वो वेट कर रहे हैं, तो उनको मना करके आप करंट के मैं क्वेश्चंस पे वीडियो बनाता हूँ, तो वो भी ठीक नहीं है। तो मैं खुद ही इसीलिए रैंडमली पिक कर लेता हूँ उसमें से क्वेश्चंस के जो हर एक के, ताकि किसी ना किसी को का टॉपिक पे वीडियो बनती रहे। अगेन आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं, कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।